अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे हैं RM टेक इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में अटेंडेंस शीट किस तरह बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास ये एक्सेल की शीट है जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं और अटेंडेंस। अगर इसमें मैं पी लिखूँगा प्रेजेंट के लिए तो वो काउंट करेगा, एब्सेंट के लिए ए लिखूँगा तो काउंट करेगा। आपने क्या करना है, प्रेजेंट वाले खाने में इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपने जो है ना ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है ना वो कॉमा डाल लेना है। कॉमा के बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा आपने स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आपने प्रेजेंट के लिए पी लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा जो है ना इसको क्लोज़ कर लेना है और उसके बाद जो है ना अपने ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस कर लेना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं फार्मूला लग गया। अब जब मैं यहाँ पे पी लिखूँगा तो ये काउंटिंग शुरू कर देगा। कि देखें, ये मैं लिख रहा हूँ पी, तो ये तमाम उसकी जो है ना काउंटिंग शुरू कर रहा है। इसी तरह जो है हम एब्सेंट में आएंगे, इक्वल लिखेंगे, उसके बाद हम टाइप करेंगे काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद जो है फिर हमने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमने जो है ना वो कॉमा डाल लेना है। उसके बाद जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद एब्सेंट के लिए जो है वो हमने ए टाइप कर लेना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज़ करके इंटर प्रेस कर लेना है। अब जब यहाँ पे हम किसी खाने में ए लिखेंगे तो उसकी भी काउंटिंग शुरू हो गई। अब ये देखिए, दूसरे एम्प्लाई का अगर आप पी लिखते हैं तो उसकी भी काउंटिंग हो रही है। तो सेम ये तरीका है इसका। आप ए लिखेंगे तो वो एब्सेंट में काउंट होगा, पी लिखेंगे तो वो प्रेजेंट में काउंट होगा, और इसको एंड में ले जाके आप जो है ना वो एंड में इसका जो है ना वो टोटल भी आप सम के फार्मूले से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस चैनल पे मिल सके।